हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक अपना Q4 का रिजल्ट परफॉर्म करने वाला है। तो किस तरह से कंपनी परफॉर्म करती है, हमें एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकर्स के द्वारा एक प्रीव्यू नजर आ रहा है कि नंबर्स कंपनी दिया है और किस के द्वारा हमें किस तरह से नंबर से कंपनी परफॉर्म कर सकती है। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक Q4 प्रीव्यू, नेट इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू रेज ईयर बेसिस, मैनेजमेंट कमेंट्री टू बी की। तो बेसिकली अगर आप देखोगे रिजल्ट्स के दिन जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होती है वो बहुत ज़्यादा कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो बेसिकली ब्रोकरेज फर्म का क्या मानना है, तो आप ये देख सकते हो ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों हमें मानना निकल के आ रहा है जो हमें ग्रोथ नजर आ सकती है बैंक्स के अंदर, उसके अंदर 25% की ईयर बेसिस ग्रोथ नजर आ सकती है और क्वार्टर बेसिस ये जो परफॉर्म कर सकता है ऑलमोस्ट हमें जो फ्लैट हमें परफॉर्मेंस इनका आ सकता है। तो एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग के द्वारा इनका ये एक्सपेक्टेशंस निकल के आ रहे हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर कि जो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम होगा उसके अंदर तो हमें 28% की ईयर बेसिस ग्रोथ आ सकती है और क्यू बेसिस हमें 5% की जंप आ सकती है। और नेट प्रॉफिट्स के अंदर इनका यह मानना है कि हमें 20% की अपसाइड ईयर बेसिस ग्रोथ आ सकते हैं, लेकिन हमें क्वार्टर बेसिस 2% की गिरावट इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें नजर आ सकती है। लेकिन कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसके अंदर ग्रोथ आ सकती है, लेकिन इन्होंने ये कमेंट्री किया है कि हमें क्यू बेसिस की पर नेट इनकम के अंदर हमें फॉल नजर यहाँ बेसिकली आ सकता है। तो प्रभुदास लेलेदार की अगर बात की जाए, ये भी दोस्तों ब्रोकरेज फर्म है, तो इनका भी यही मानना है कि नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर ऑलमोस्ट हमें 33% की ईयर बेसिस ग्रोथ एंड क्वार्टर बेसिस 9% की ग्रोथ हमें नजर आ सकती है। और नेट इनकम की अगर नेट प्रॉफिट्स की अगर बात की जाए तो इनका ये मानना है कि क्यू बेसिस की पर फ्लैट एंड ईयर बेसिस 22% की ग्रोथ हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर नजर आ सकती है। तो दो ब्रोकरेज फर्म ने यही हमें मेंशन किया गया है कि नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर तो ईयर बेसिस भी और क्वार्टर बेसिस भी बहुत अच्छा जंप आ सकता है, लेकिन नेट प्रॉफिट्स के अंदर ईयर बेसिस तो अच्छी जंप आ सकती है, लेकिन क्यू बेसिस के ऊपर एक फ्लैट परफॉर्मेंस आ सकता है। तो इनके द्वारा जिस तरह से दोस्तों हमें नंबर्स आ सकते हैं, एक फ्लैट हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी परफॉर्म कर सकती है, लेकिन अब ये एक्चुअल बेसिस के ऊपर जब भी दोस्तों रिजल्ट आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अगर इस तरह से कंपनी ने दोस्तों परफॉर्म किया कि ईयर बेसिस भी ग्रोथ एंड क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ, तो अच्छी खासी बेसिस के ऊपर जंप हमें इसका रिएक्शन आपको मंडे के दिन हमें नजर आ सकता है। तो सबसे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी कंपनी का ऑफिशियली Q4 का रिजल्ट आ जाएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।